दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 13 जून 2024 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं आपका दोस्त मंगल अपने YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया के देवाणी कार्यक्रम में कुछ बोलता रहता हूँ और यह बोलता हूँ कि वह परमात्मा खुद आकर मुझे बताता है कि भाई अब ऐसे बोलो। इस तरह से ये डिवाइन मैसेजेज हैं जिनको मैं देवाणी कार्यक्रम में बोल देता हूँ। अभी उसने मुझे क्या बताया कि मंगल मंगल सुनो, मंगल मंगल सुनो। अब दिल्ली के लुटियन जोन में डिसुम डिसुम होगी। भगवान ने ये जैसे ही कहा, मेरी आंखें चमक उठी। मेरी आंखें क्यों चमक उठी? इसलिए नहीं कि भाई डिसुम डिसुम होना मुझे अच्छा लगता है। मेरी आंखें इसलिए चमक उठी कि मैंने भगवान से कहा कि मैंने कि परमात्मा, आप भी अजीब प्राणी हो। मैं भी यही सोच रहा था। मेरे भी सांसारिक फैक्टर से ये रिजल्ट निकलता है कि अब दिल्ली के लुटियन जोन में डिसुम डिसुम होगी। कल मेरे से कोई पूछ रहे थे कि भाई मंगल जी, ये बताओ आपको ये डिवाइन मैसेजेस किस तरह से प्राप्त होते हैं? मैंने किस तरह से प्राप्त होते हैं? सामने होकर खड़ा होकर वो मुझे बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब मैं बोल देता हूँ। ये कितने सही हैं, कितने क्या हैं, क्या इनका प्रभाव, ये आगे की बात है, लेकिन बताता वही ऐसा है। सामने आकर खड़ा होकर बता देता है। मैंने उसको जवाब दे दिया। उसने कहा चलो ठीक है। तो दोस्तों, ये प्रश्न मुझसे बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि भाई आपके इस बोलने का आधार क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे इस बोलने का आधार है ईश्वर का आमने सामने होना। ईश्वर का आमने सामने होना, हाँ। असल में तो वह ईश्वर सबके सामने, समस्त प्राणियों के सामने प्रत्यक्ष खड़ा होकर सब कुछ बोल रहा है, बता रहा है, इशारे कर रहा है। उसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन हम हैं कि उधर ध्यान ही नहीं दे रहे, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता। तो सुनो, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये विज्ञान ही ऐसा है कि इसमें परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर बताता है कि ऐसा होगा। अब ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि अब दिल्ली के लुटियन जोन्स में डिसुम डिसुम होगी, तो ये मैं आधारहीन नहीं कहता, क्योंकि ये मुझे ईश्वर ने तो बताया ही है। दूसरे मेरे सांसारिक नॉलेज से भी ये निकलता है। तब दोनों का मैच हो जाता है, तब जाकर कोई मैं उसको, मतलब ये प्रूफ है इस बात का कि ये सच्ची बात है जो भगवान ने कहा है। तो लेकिन उसके बाद में भी ये मेरे सांसारिक फैक्टर्स पर सही निकलता है, तब ये समझ लो कि ये प्रूफ भी कंफर्म होता है कि ऐसा होगा। तब जाकर मैं कहता हूँ, दुनिया नहीं माने तो मत मानो, मुझे से क्या लेना देना है। मुझे तो अपना काम करते जाना है। जैसा भगवान बोलता है कि ऐसे करते जाओ, तुम्हें से वो बोलते जाना है, वह बोलते जाना है। जो भगवान सूचना दे उसको बताते जाना है, और आगे फिर देखा जाएगा। आगे और वही होता जाएगा, देखा क्या जाएगा, वही होता जाएगा, क्योंकि भगवान उसको कराना चाहता है। इसलिए दोस्तों, अब दिल्ली के लुटियन जोन में डिसुम डिसुम होगी। सपोज करो किसी तरह से ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि ये कन्फर्म न्यूज़ है
क्या है कि एक तो ईश्वर ने बोला है, दूसरे ये मेरे विज्ञान के अनुसार, जो इस सांसारिक ज्ञान है इसके अनुसार भी ऐसा निकलता है कि अब दिल्ली के लुटियन जोन में डिसम होनी चाहिए। सपोज करो, मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन मान लो ऐसा नहीं भी होता, कोई कारण और बन जाते हैं, कुछ सुपर रीजन्स ऐसे निकल आते हैं जिन तक हमारी पहुँच नहीं है, और ऐसा नहीं होता तो समझ लो कि इससे भी बुरा होगा। भारत मिट्टी में मिल सकता है। या तो ऐसा हो जाए कि दिल्ली के लुटियन जोन में डिसम हो, यदि नहीं भी होती है तो पूरे भारत में डिसम होगी, पूरे भारत में भयानकता आएगी और बड़ी जनहानि हो सकती है और भारत तबाह हो सकता है। भाई ये तो नॉलेज, ये तो अपना अपना एक विज्ञान है, कैसा भी हो सकता है। अब आपको मैं इसके विज्ञान की बात बताता हूँ। बहुत से विज्ञान आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में देखे होंगे, पढ़े हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई ये विज्ञान इससे ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इससे ये आविष्कार हुआ। तो पहले जब ये भौतिक साइंस नहीं था तो लोग हैं अपने मन और आत्मा के थ्रू ही चीज़ों को, नॉलेज को प्राप्त करते थे। वह क्या, आपके पास में कुछ प्रश्न हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ चला गया, कहाँ चला जाऊँगा। ये एक जिज्ञासा है और ये सबके सामने है। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करें? अब इन प्रश्नों का उत्तर तो प्राप्त करें जब करें, नहीं हो जाए, नहीं हो, कोई बात, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन आपके पास में 3 प्रश्न हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ गया और चला कहाँ जाऊँगा। मतलब ये दुनिया के जीव कहाँ चले जाते हैं। अब इन 3 प्रश्नों पर आप कुछ भी खोज कर सकते हैं। सपोज करो आप तरह तरह के प्रयोग करते हैं इसमें कि भाई मुझे ये पता चला है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया और कहाँ चला जाऊँगा, बाद में मृत्यु के बाद कहाँ चला जाऊँगा। तो दोस्तों यह एक विज्ञान की शाखा है। यदि आप कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाएँ, सिर्फ ये सोचते ही रहें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ गया और मैं आखिरकार बाद में चला कहाँ जाऊँगा, तो यही आपको एक ऐसे डायमेंशन में पहुँचा देगी, ऐसी दुनिया में पहुँचा देगी जहाँ आपका उस ईश्वर से प्रत्यक्षीकरण होगा। हो सकता है, आप यही मान लो, हो सकता है। हमारे जो बहुत से ऋषि मुनि हैं, हमारे भारत के, दुनिया के जो भी ज्ञानी विज्ञानी हुए हैं, उन बहुत सौ के चमत्कारों का आधार, बहुत उनके प्राप्तियों का आधार यही रहा है, ये सोचना कि मैं हूँ कौन और कहाँ से आ गया और चला कहाँ जाऊँगा। हमारा भारतीय विज्ञान भी इसको सपोर्ट करता है कि हाँ, ऐसा सिर्फ सोचने से ही आदमी को बड़ा एक ऐसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश होता है कि वह कुछ का कुछ बन सकता है, जान सकता है, पा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आज एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। वह क्या है कि आखिरकार मेरे ये सारा बोलने का, मेरे जो हज़ारों वीडियोज़ हैं, इनका आधार क्या है? इनका आधार है ईश्वर का प्रत्यक्ष होना और सामने बोलना। और असल में पूछा जाए तो ईश्वर हम सब के सामने खड़ा है, वो सामने बोल रहा है और सामने सब कुछ है उसका, वो क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस तरह का विज्ञान में मेरा प्रवेश हुआ? तो मेरे साथ क्या घटित हुआ कि जब मैं बच्चा था मतलब समझ लो 18-20 साल का होऊंगा, तो मेरे सामने चारों तरफ ऐसी समस्याएं आ खड़ी हुई कि चारों तरफ पहाड़ जैसी समस्या, पहाड़ को हटाना तो कम समस्या, वे समस्या ज़्यादा बड़ी।
और चारों तरफ और कुछ करने नहीं दें। तो क्या है कि मेरा उधर ध्यान लग गया कि मैं तो इन समस्याओं को धूल दूषित करूँगा, मैं तो इन समस्याओं को मिट्टी में मिलाऊंगा, मैं इन पहाड़ों से भी बड़ी समस्याओं को खंड खंड क्या टुकड़े टुकड़े कण कण में कर दूंगा। तो ऐसा ही सोचने से, जैसा कि आदमी सोचता जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया और कहाँ चला जाऊँगा, ऐसा सोचने से कि पैरेलली यदि हम ये सोचें किसी समस्या के बारे में या किसी ज्ञान विज्ञान के बारे में कि ऐसा हुआ क्यों और अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो हम उस सोचने भर से या उस सोचने के आधार पर जो हमें प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर हम चलते जाएं, तो हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां ईश्वर हमारे सामने प्रत्यक्षतः होता है, प्रत्यक्षतः सब कुछ बताता है, करता है और हमें समझाता है। उसके आधार पर ही मैं ये बोलता हूँ और उसके आधार पर ही मैं ये आज बोल रहा हूँ कि अब दिल्ली के लुटियन जोन्स में डिसम होगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान करे ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि यदि बाई चांस ऐसा नहीं भी हुआ, सपोज करो मान लो ऐसा नहीं भी हुआ, तो इससे भी बड़ा ज़्यादा बुरा होगा। लुटियन जोन्स में डिसम में तो शायद भारत का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यदि ये नहीं होता है तो भारत का बहुत बुरा होगा। ये जो सब बोल रहा हूँ इसके एक आधार है, फिर आधार के आधार हैं, फिर वो चलता ही जाता है। जैसे कि पहाड़ है, उसमें फिर पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं, फिर उन पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़े बड़े कणों से मिलकर बने हैं, फिर वो पत्थर के एटम से मिलकर बने हैं, और फिर एटम को भी तोड़ा जाए तो क्या होता है। इस तरह से वहाँ एक बड़ी शक्ति का उत्सर्जन होता है। हो सकता है कि वहाँ आपको ईश्वर सामने खड़ा दिख जाए। इसलिए दोस्तों, आज का डिवाइन मैसेज यही है कि अब दिल्ली की लुटियन जोन्स में डिसम होगी, और वो इस तरह से होती जाएगी जो मेरे दिमाग में मुझे रखा हुआ है, जो मुझे भगवान ने बताया है, या फिर जो मेरे दिमाग में रखा हुआ है उसको भगवान उसी तरह से प्रत्यक्ष करेगा कि अब वो डिसम ऐसे हो जाए और वो इस रूप में बदले, और सभी लोग उसको प्रत्यक्ष से होते हुए देखेंगे। आज का मैसेज यही है, आज का मेरा वीडियो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।